नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, है ना, जब डर हम पे हावी होने लगता है और हिम्मत साथ छोड़ देती है। ऐसे में करोड़ों लोग एक प्राचीन पाठ का सहारा लेते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके शब्दों में आत्मबल जगाने की एक अद्भुत शक्ति है। जी हाँ, आज हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि डर पर जीत पाने और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने का एक रास्ता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इन 40 छंदों में ऐसा है क्या? क्या ये सिर्फ भक्ति में डूबी हुई कुछ पंक्तियां हैं, या इनमें वाकई वो शक्ति छिपी है जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अक्सर ये कहा जाता है, और ये एक बहुत गहरा विश्वास है, कि जहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। ये एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, और इस विश्वास की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि इसकी अपनी ही चमत्कारी कहानी में छिपी हैं। पहला खंड उत्पत्ति और स्वरूप। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली रचना आई कहाँ से? और यकीन मानिए, इसकी कहानी भी उतनी ही असाधारण है जितनी इसकी शक्ति। इसे रचा था 16वीं सदी के महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने हमें रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया। लेकिन कमाल की बात ये है कि हनुमान चालीसा किसी शांत आश्रम में नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये तो बहुत ही मुश्किल हालात में जन्मी थी। कहानी कुछ यूं है कि तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया था। सोचिए, उस अंधेरी कोठरी में बैठकर उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया और इन 40 छंदों को लिखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं जैसे जैसे ये छंद लिखे जाते गए, जेल का वो निराशा और डर से भरा माहौल एक अजीब सी शांति में बदलने लगा। तो ये कोई मामूली कविता नहीं थी, ये तो संकट की आग में तप कर निकली एक साधना थी। अब इसका नाम चालीसा क्यों है? बहुत सीधा सा जवाब है, हिंदी शब्द 40 से, क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं है। हर चौपाई आप कह सकते हैं एक तरह का एनर्जी मंत्र है, जो सीधे हनुमान जी के गुणों और उनकी शक्ति से हमें जोड़ता है। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, छंदों में छिपा ज्ञान। चलिए अब जरा कुछ खास चौपाइयों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे कितना गहरा मतलब छिपा है। चालीसा की शुरुआत ही देखिए कितनी अनोखी है। पहली ही लाइन में हनुमान जी के बल की बात नहीं है, बल्कि कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुणों का सागर, बल का नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती। सच्ची शक्ति तो तब बनती है जब बल के साथ ज्ञान और विवेक भी जुड़ जाए। अच्छा, ज्ञान के बाद अब बात आती है पराक्रम की, और ये पंक्ति तो हम सब जानते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी यानी जिसका शरीर वज्र जैसा मजबूत हो। ये लाइन सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उस हिम्मत को, उस साहस को जगाने का एक आह्वान है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी मन में डर लगे या लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो बस ये पंक्ति याद कर लो। ये अंदर से एक ऐसी हिम्मत जगाती है जो हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे देती है। और अब वो लाइन आती है जिसे शायद सबसे ज्यादा दोहराया जाता है, जो इस चालीसा के सुरक्षा कवच होने की बात को और पक्का करती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन एक मिनट सोचिए, आज के जमाने में ये भूत पिशाच क्या है? ये हमारे अंदर का डर है, नेगेटिव सोच है, स्ट्रेस, एंजाइटी, यही तो है। तो ये चौपाई असल में इन मानसिक राक्षसों से लड़ने की ताकत देती है। आप कह सकते हैं कि ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए एक संजीवनी जैसी है। तीसरा खंड, आज के युग के लिए एक ढाल। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सदियों पहले लिखी गई ये चालीसा आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड जिंदगी में भला कैसे काम आ सकती है? देखिए, आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। बाहर से देखें तो हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, है ना? लेकिन जब हम अंदर झांकते हैं तो अक्सर एक खालीपन सा महसूस होता है, एक बेचैनी सी रहती है। हनुमान चालीसा ठीक इसी जगह पर काम करती है। ये बाहर के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर के लिए है। ये हमारे भीतर की शक्ति, शांति और कॉन्फिडेंस का सोर्स बन जाती है। और जो लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, वो खुद एक बदलाव महसूस करते हैं। वो बताते हैं कि धीरे धीरे डर कम होने लगता है, मन जो हर वक्त भागता रहता है वो शांत होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और वो जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का शोर चलता रहता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो असल में ये सिर्फ कुछ लाइनें पढ़ना नहीं है, ये तो जिंदगी की हर चुनौती के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाती है।
एक ऐसा कवच जो हमें मेंटली और स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, शब्दों से परे एक मार्ग। देखिए, अभी तक हमने इसकी कहानी और इसका मतलब समझा, लेकिन हनुमान चालीसा की असली यात्रा शब्दों पर आकर खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। इसकी असली ताकत तोते की तरह रटने में नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो भाव है, सेवा का, भक्ति का, हिम्मत और समझदारी का, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में है। और आखिर में ये एक पंक्ति पूरी चालीसा का सार बता देती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मतलब जो कोई भी उस बल और विवेक के प्रतीक को याद करता है, उसके सारे संकट और सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। ये एक वादा है, एक भरोसा है जो सदियों से करोड़ों लोगों को अंदर से मजबूती देता आ रहा है। और ये हमें एक ही बात सिखाता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के विश्वास में ही छिपी है।